टीम यूट्यूब से मेरा अनुरोध है, कृपया वीडियो को डिलीट ना करें, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो लीक हो सकती है। और जो थोड़ा बहुत भी कहीं पर ऐसा है तो मैंने उसको ब्लर किया हुआ है, तो कृपया इस वीडियो को डिलीट ना करें। धन्यवाद। क्लास 9th एवं क्लास 11th के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से पहले उनकी फ़ीस का चालान लगना है, तो वो ई चालान लगेगा। वो चालान किस प्रकार से लगेगा, इस वीडियो में यही बताया जा रहा है। और ध्यान रहे, 9th का सेपरेट अलग चालान लगेगा और 11th का अलग चालान लगेगा। साथ में यदि कुछ छात्र ऐसे हो कि जो 10th में जा चुके हों और जिनका लास्ट ईयर 9th का रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो, तो उनका भी अलग से चालान लगेगा। तो इस प्रकार प्रत्येक क्लास के लिए अलग अलग चालान लगेंगे। चालान हेड भी वही चालान हेड होगा जो बोर्ड परीक्षाओं के लिए अभी हाल ही में लगाया था, तो ये वाला चालान हेड भी सेम बोर्ड परीक्षा वाला ही होगा। तो वो चालान कैसे लगेंगे उसी पर यह वीडियो बनने जा रहा है। और यह प्रोसेस प्रत्येक वर्ष होगी, क्योंकि इसी तर्ज पर CBSE में भी 9th और 11th का चालान लगता है हर साल। उत्तराखंड बोर्ड ने भी यह डिसीजन लिया है कि यहाँ भी 9th और 11th का रजिस्ट्रेशन अब प्रत्येक वर्ष होगा। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं किशोर बिडालिया। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म्स में। जो साथी पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हों, कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा तथा वीडियो अच्छा लगने पर अपने अन्य साथियों तक भी शेयर करिएगा। धन्यवाद। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है, उससे पहले जितने भी छात्रों ने 9th एवं 11th में एडमिशन लिया है, तो उन प्रत्येक छात्र से 10 रुपये फ़ीस लेनी है और उस 10 रुपये फ़ीस का ऑनलाइन चालान लगेगा। जब ऑनलाइन चालान लगेगा उसके बाद 15 अक्टूबर के बाद ऑनलाइन फॉर्म्स अवेलेबल हो जाएंगे साइट पे, जिसको कि हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। तो फ़िलहाल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से पूर्व चालान कैसे लगाएं रजिस्ट्रेशन फ़ीस का, तो उस पर यह वीडियो बनने जा रहा है, तो बने रहें मेरे साथ। तो इसके लिए हमने सबसे पहले अपने मोबाइल पे या लैपटॉप डेस्कटॉप पे कहीं पे भी जा कर के हमने ifms.uk.gov.in टाइप करना है। उसके बाद इसका IFMS का ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपने यहाँ पर नहीं जाना है, यहाँ नीचे जाएंगे और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे ई चालान वाले पे आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर ई चालान, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब इस पर यूज़र ID और पासवर्ड आपने यहाँ पे टाइप करना। अब यूज़र ID पासवर्ड कौन सा है, जो आप हर महीने मंथली फ़ीस का चालान लगाते होंगे ऑनलाइन, वही यहाँ पर यूज़र ID जो भी आपके प्रिंसिपल ने या जिसने भी इसकी यूज़र ID क्रिएट करवाई होगी, तो यहाँ पे उनका आधार नंबर आ जाता है और जो भी पासवर्ड बनाएगा वो पासवर्ड यहाँ आ जाता है। उसके बाद ये सिक्योरिटी कोड इस पर एंटर करके साइन इन करना होता है। जो पहली बार जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, हालांकि ये प्रोसेस 1 साल पहले से शुरू हो चुका है, तो इसलिए आशा करता हूँ कि सभी का रजिस्ट्रेशन हो गया होगा। अदरवाइज़ वे लोग यहाँ क्रिएट ई चालान यूज़र पे जाकर के अपना न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अब फिलहाल हम यहाँ पे जाएंगे साइन इन पे। साइन इन करने के बाद इस प्रकार का ये पेज इसमें ओपन हुआ, जिसमें जिसके भी नाम से यूज़र ID होगी यहाँ पर उनका नाम फ्लैश कर देगा। अब यहाँ पर जैसे कि आपको पता है, जैसे हम हर बार पर मंथ ई चालान लगाते हैं, तो यहाँ पे ई चालान हिस्ट्री में हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसको क्लिक करके तो जितने भी चालान हमारे अब तक लगे होंगे इस ID से, यहाँ पे उन सभी चालान को ये शो कर देगा। ठीक है। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि इस पर लास्ट ईयर जब हमने 9th का पंजीकरण लगाया था, तो ये है यहाँ पे 9th रजिस्ट्रेशन। तो एक बार हम इसको भी देख लेते हैं। अब हमने जाना है ई चालान एंट्री पे, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन आ गया, हमने इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया है। चाहे तो हम स्क्रॉल डाउन करके भी जा सकते हैं इस पर नीचे, लेकिन इस पर थोड़ा टाइम लग सकता है। डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन हम यहाँ पे चूज़ कर दिया है। अब ये है महत्वपूर्ण रिलेटेड ऑफिस। अब किसके नाम से हम यहाँ पे चालान लगा रहे हैं, यहाँ पे उसका नाम आता है। ठीक है, जिसके नाम से हम चालान लगाएंगे, तो चालान हम यहाँ पे बोर्ड ऑफिस रामनगर के नाम से, तो स्क्रॉल करके सबसे लास्ट में आ जाएंगे, एकदम नीचे आना है और सबसे लास्ट में आके ये देख सकते हैं आप, सेक्रेटरी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड रामनगर। हमने इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया है, तो ये सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, इसमें एकदम सबसे लास्ट में आना है, अर्थात रिलेटेड ऑफिस में उनका नाम आता है जिनके नाम से चालान लगता है। और फिर उसके बाद ये है कि सर्विसेज में आ जाएगा 0202 एजुकेशन स्पोर्ट्स आर्ट एंड कल्चर। ये तीन ऑप्शन हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब इस प्रकार का ये पेज यहाँ पे ओपन हो गया नीचे। ठीक है, ये ऑप्शन। अब इसमें क्या होता है कि हमने यहाँ पे एंटर अमाउंट पे अमाउंट लिखने हैं 10 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से। तो आपकी क्लास में 9th में जितने भी छात्र होंगे
उनके हमारे यहाँ केवल 2 छात्र हैं तो हमने यहाँ पे 20 रुपये एंटर कर दिया। अब ये वाला ऑप्शन है सर्विसेज, इस पर जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पर देखिए परीक्षाओं बोर्ड इस प्रकार से कुछ ऑप्शन होगा यहाँ पे इंग्लिश में होगा। जब हिंदी वाले समाप्ति ये रहा 02 चार्ज परीक्षाओं बोर्ड लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो परीक्षा बोर्ड इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। आपने ध्यान रखना है, इसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो ये हमने सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ पे हमने 20 रुपये लिख लिया है। इसके बाद ऐड सर्विस पे क्लिक कर देना है। अब हम इसको इस पर डाउन एरो पे जाके सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए आ गया 02 02 011 02 02 और 00 चार्ज परीक्षाओं बोर्ड। इसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे डाउन एरो पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे 20 रुपीज़ आ जाएंगे। जितने भी हमने लिखे थे वो 20 रुपीज़ आ गए। ये कहाँ से आए, पहले हमने यहाँ पे 20 रुपीज़ भर दिए थे और इस वाले ये जो हेड है इस हेड को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया था। अब उसके बाद हमने यहाँ पे नीचे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। या 9th रजिस्ट्रेशन फ़ीस। और एक चीज़ और है यहाँ पे, एक चीज़ और बतानी है आपको कि 9th का चालान अलग और 11th का चालान अलग। और जो छात्र इस समय 10th में चले गए हैं और जिनका 9th में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो उनका भी अलग चालान, उनका चालान लगेगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे प्रोसीड पे क्लिक है। तो सर्विसेज में आ जाएगा चार्ज परीक्षाओं बोर्ड और ये चालान डिटेल आ गई, चालान हेड आ गया और अमाउंट आ गया। फिर ये कह रहा है कि अगर आप इससे सहमत नहीं तो आप बैक जा सकते हैं कि है। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे ऊपर जाएंगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड टू द बैंक, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद फिर यहाँ दोबारा से हम कर देंगे प्रोसीड पे क्लिक। सीट पे क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में क्या है, एक तो ये डायरेक्ट नेट बैंकिंग से हम ये 20 रुपीज़ अपने कटवा देंगे, या फिर ये SBI का नेट बैंकिंग है, ठीक है। यहाँ पे अदर बैंक की नेट बैंकिंग इसमें आएगा, ब्रांच में जाके कैश एंड चेक में। तो इस प्रकार के 4 ऑप्शन है। यहाँ पे भी NEFT के द्वारा हम चालान लगा सकते हैं, मतलब ये बैंक भी जाकर के होगा अदर पेमेंट मोड। तो सबसे बढ़िया और आसान है नेट बैंकिंग SBI का। अब हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया है SBI का। यहाँ पे हम यूज़र ID और यहाँ पे हम पासवर्ड एंटर करेंगे, जो भी आपकी नेट बैंकिंग की यूज़र ID पासवर्ड होगा। अभी हमने यहाँ पर ऑनलाइन नेट बैंकिंग से चालान लगा दिया। ये देख सकते हैं आप SBI की वेबसाइट ऑन है नेट बैंकिंग की, और यहाँ पे मेरी यूज़र ID नाम वगैरह है जिसको मैंने यहाँ पे ब्लर किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 20 रुपीज़ का चालान लग चुका है। ये कह भी रहा है कि अमाउंट 20 रुपीज़ और कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे बैंक का नाम बता रहा है ब्रांच का, और ये डेट और टाइम बता रहा है। फिर सारे ये इस चालान वाले पेज पे आ चुके हैं, ठीक। अब यहाँ पर कह रहा है प्रिंट चालान। अब हम प्रिंट चालान पे क्लिक कर देंगे। अब ये IFMS के यहाँ इस वाले ऑप्शन में यहाँ पे शो करेगा, ये आ गया यहाँ पे 9th रजिस्ट्रेशन। अब जैसे चालान ऐसे आपने 11th का भी लगाना है। यदि 10th में कोई छात्र छोटे होंगे जिनका लास्ट ईयर रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो तो उनका भी आप रजिस्ट्रेशन सेम प्रोसेस से चालान लगाएंगे। उसके बाद तब आपका रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू होगी 15 अक्टूबर के बाद। तो अब हम यहाँ पे प्रिंट चालान पे क्लिक कर देंगे। अब ये क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 9th रजिस्ट्रेशन फ़ीस 20 रुपीज़ हो गया, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहा है। फिर ये चालान हेड दिखा रहा है। तो इस प्रकार से इसको हम प्रिंट निकाल देंगे, और इसको भी अगर हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ रामनगर भेजना होगा तो इसी कॉपी को हम रामनगर बोर्ड भेजेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि 9th का अलग चालान लगेगा, 11th का अलग चालान लगेगा, और ये प्रोसेस अब प्रत्येक साल होगी। यानी कि जो छात्र 10th में जाएगा, 10th के बाद जैसे छात्र 11th में जाएगा उसका 11th में दोबारा से रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि यही प्रोसेस CBSE बोर्ड में भी लागू है। तो उसी की तर्ज पे उत्तराखंड बोर्ड भी इसी कार्य को अंजाम दे रहा है। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, और जो साथी पहली बार चैनल को देख रहे हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।